दोस्तों मेरे पास ना अभी 2 दिन पहले एक भाई का कॉल आया। भाई ने बोला कि मैं ना कोई नया काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब ये एक्सपोर्ट सरप्लस का। मतलब मुझे आप कोई भी काम बता दी, तो हमने उसको भाई सलाह दी, आप कोई नहीं एक्सपोर्ट सरप्लस का काम कर लो। और भाई ने मेरे को बोला कि मतलब कितना मार्जिन है, क्या है क्या नहीं है। अब देखो यार, एक बात बताऊँ ना मैं तुमको, भाई ये जो बिज़नेस है ना थ्रिफ्ट का, और ये एक्सपोर्ट्स वाला यूज़ क्लोथिंग का, ये ऐसा बिज़नेस है ना भाई कि मैं मानता हूँ इस बिज़नेस से ज़्यादा भाई किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं हो। मैंने ना यार सारे काम कर रखे हैं, तुम्हें सही बताओ तो मैंने बैग वगैरह बेच रखी है, नेल पेंट, नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी। और इसके अंदर भाई ये मान लो टॉयज़ का ही मैंने काम कर रखा है। मैं पहले यार वो लगाता था, मतलब मेले वगैरह होते हैं ना बाहर, जो एग्जीबिशन लगते हैं मॉल्स वगैरह के, मतलब मैंने उसमें बहुत अच्छा काम कर रखा है मॉल्स वगैरह में, और मैंने हर काम कर रखा है, ठीक है। लेकिन यार ये जो मार इसमें ये थ्रिफ्टिंग वाला जो बिज़नेस है ना भाई, इससे ज़्यादा मार्जिन किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। एक जो टॉप की कॉस्टिंग पड़ती है वो लगभग 50, 60, 70 रुपये। और तुम उसको छाट उठ के बढ़िया माल निकाल लोगे उसमें, तो हद से तो वो तुम्हें 70 से 80 रुपये पड़ेगी। हद से 100 रुपये पड़ जाएगी। कोरिया का बढ़िया बेस्ट क्वालिटी की महंगी बेल भी है, तो वो तुम्हें एक पीस की वैल्यू 100 रुपये पड़ जाएगी। उसमें से कूड़ा कचरा निकाल दोगे तो 100 रुपीज़ की पड़ जाएगी। वो टॉप पता है 350, 400 रुपये, मतलब कि 4 गुना का मार्जिन है उस चीज़ों में ना, थ्रिफ्टिंग वाले बिजनेस में। पर अगर तुम अच्छी लोकेशन में बैठे हो और तुम्हें एक अच्छा इंपोर्टर, एक अच्छा होलसेलर अगर मिल गया तो ठीक है, तभी पैसा बन पाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिया या कुछ ऐसा हो गया तो तुम्हारा विश्वास तुम्हारा वहीं टूट जाएगा, तुम आगे को नहीं बढ़ पाओगे, ना कर पाओगे किसी चीज़ के लिए, ठीक है। बात रही, और दूसरा भाई की बात होती है देखो लोकेशन की, कि तुम किस लोकेशन में बैठे हो। अब देखो क्या होता है कि भाई चीज़ें ऐसी भी होती है कि कोई बंदा 100 की ला के 200 की बेच रहा है, और कोई भाई ऐसा भी होता है कई कई जगह की 100 की ला के भाई 400 की बेच रहा है। तो वो चीज़ें डिपेंड करता है भाई लोकेशन पे, ठीक है। तुम्हारी क्या लोकेशन है, क्या है और क्या नहीं है, किस तरह से भाई तुम बेच रहे हो, किस तरह तुम्हारा कस्टमर आ रहा है, क्या तुम्हारे पास माल चलेगा क्या नहीं चलेगा। अच्छा कई कई जगह ऐसी भी है भाई कि जैसे मतलब कुछ अच्छी जगह भी है जहाँ थ्रिफ्ट का काम नहीं चल पाता है। अब तुम गांव वगैरह या मतलब छोटे कस्बे में देख लो, अब वहाँ भाई क्रॉप टॉप ये सब नहीं चलेगा। वहाँ पर चलता क्या है, सूट सलवार हो गया, और तुम्हारा भाई साड़ी वगैरह हो गई। अरे ये थ्रिफ्ट में नहीं आती, अगर आती भी है तो भाई, और कुछ बंदे भी है भाई कुर्तियाँ वगैरह बेच रहे हैं, वो 50, 40, 50 के लिए। देखो बाहर के देशों में भाई लोग कुर्तियाँ नहीं पहनते हैं, तो वो क्या हो रहा है कि वो मेरे ख्याल से इंडियन वाला जो सिस्टम होता है, मतलब जो इंडियन बेल वही कपड़ों में बर्तनों के बदले मिलती है भाई, जैसे बर्तन भाई तुम्हारे घर पे आती है वो, ये उसके बर्तन के बदले में 16 कपड़े 15 कपड़े ले जाती है, वही मेरे ख्याल से कुर्ती वुर्ती भाई वही भेड़ देते हैं उसमें, ठीक है। बाकी इंडियन में गांव वगैरह अगर देखो दोस्त कर रहे हो तो फिर उसको रहने देना, गांव वगैरह में थ्रिफ्टिंग का काम भाई नहीं चलेगा, गांव और कस्बे में, ठीक है। कुछ ऐसा है जहाँ भाई लेडीज़ लड़कियाँ जहाँ मतलब थोड़ा फैशनेबल हो, वहाँ चल सकता है थ्रिफ्टिंग का काम बढ़िया। और दूसरा भाई आता है कि मतलब दुकान के पर्पज़ से, मतलब माल ले, भाई ने पूछा कि मतलब दुकान में ये माल चल जाएगा क्या। दोस्त देखो दुकान में चलने को चल जाएगा, पर उसमें से तुम्हें सिलेक्शन लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम मतलब जाके तुम बेल खोल के तुमने प्रेस करके सारा माल लगा दिया ना, जो उसमें कूड़ा कचरा तुम्हें फेंकना ही पड़ेगा उसमें। कभी तुम सोचोगे उसके बाद तुम्हारी दुकान की वैल्यू ख़राब हो जाएगी। अगर उसमें बेल में 400 पीस है, 400 में से ये मान के चलो तुम 160 लगभग 100 120 पीस ही लगा पाओगे तुम दुकान में, ठीक है। लेकिन तुम्हारी कॉस्टिंग बढ़िया निकाल देगा बेल की वैल्यू। बाकी जो तुम्हारा माल बचेगा वो तुम्हें पीट वीट में बेचना पड़ेगा, मंगल वंगल बाजार होते हैं वो, 100 रुपये के 2, 100 रुपये के 3, इस तरह से बेचना पड़ेगा, ठीक है दोस्त। ठीक है भाई, और तुम्हारा कोई सवाल तो भाई पूछ लेना बेझिझक, भाई बता देगा, बहुत एक्सपीरियंस है भाई को।